Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss chapter number 8. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है आपका गोइंग प्लेसेस। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है फ्लामिंगो बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए, चैप्टर के अंदर दो लड़कियाँ होती हैं, एक का नाम सोफ़ी और एक का नाम जेंसी। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स होती हैं, अपना पढ़ाई भी करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती हैं, पुअर फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो उनके ड्रीम्स लेकिन बहुत बड़े होते हैं। सोफ़ी क्या सोचती है कि मैं जो है एक बुटीक खोलना चाहती, वो अपना बुटीक खोलना चाहती थी। बुटीक नहीं खोलेगा तो मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सोचती है। सोफ़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बताए गए हैं इसमें कि सोफ़ी ना बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टाइप की लड़की है, ड्रीमी पर्सनैलिटी है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रखती है, फैंटसीज़ रखती है। तो ये तो उसके कैरेक्टर्स हो गए हैं। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, उसकी फैमिली में उसकी जो बॉन्डिंग है वो उसके भाई के साथ में ज़्यादा अच्छे से है। अपने भाई के साथ में वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारी बातें शेयर करती है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो सोचती है कि मैं ना डैनी केसी से मिली हूँ। डैनी केसी एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर हैं। तो वो सोचती है कि मैं उनसे मिली हूँ, लेकिन रियलिटी में वो मिलती है या नहीं मिलती है, ऐसा कोई क्लियर एविडेंस आपको नहीं मिलेगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उसी के अराउंड आपकी स्टोरी जो है वो चलती रहती है। आप चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज सोफ़ी, व्हाट वर हर ड्रीम्स। तो सोफ़ी कौन थी, उसके ड्रीम्स क्या थे। देखो, सोफ़ी जो है एक यंग गर्ल थी, फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी, उसकी पुअर फैमिली थी। उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, इस तरह से। ठीक है, शी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, वो बुटीक खोलना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू ओपन अ बुटीक खोलना चाहती थी, और वो क्या चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ, फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, या फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊँगी शॉप की। वो क्या चाहती थी कि उसकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ही लग्जीरियस उसकी लाइफ हो, सक्सेसफुल उसकी लाइफ हो। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज, वाई डिड सोफ़ी वांट टू डू आफ्टर लिविंग स्कूल। सोफ़ी क्या चाहती थी कि मैं जब अपना स्कूल ख़त्म करूँगी तो मैं क्या करूँगी इसके बाद में। तो सोफ़ी चाहती थी कि मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलूँगी, और वो उसका क्या सपना था कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी या मैं एक शॉप की मैनेजर बन जाऊँगी। यही जो सारे प्लान्स हैं वो ये आपको ये बताते हैं कि वो एक्चुअल में एक अच्छी लाइफ चाहती थी, एक ग्लैमरस लाइफ चाहती थी। नंबर थर्ड इज, हु वॉज जेफ, कौन था और सोफ़ी उसको क्यों पसंद करती है इसके अंदर। तो जेफ जो है वो सोफ़ी का एल्डर ब्रदर था, बहुत ही क्वाइट और बहुत प्रैक्टिकल टाइप का पर्सन है। सोफ़ी उसको पसंद करती है क्योंकि उसकी लाइफ इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, वो अलग अलग प्लेसेस में जो है वो ट्रैवल कर चुका है। तो उसको ऐसा लगता है कि जेफ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे, है ना, या उसकी जो फ्रेंड थी, उन सबसे ज़्यादा अच्छे से अगर उसे कोई समझता था वो कौन था, उसका एल्डर ब्रदर जेफ। नंबर नेक्स्ट इज, हु वॉज डैनी केसी। डैनी केसी कौन था आपका। तो डैनी केसी एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है जो यूनाइटेड क्लब के लिए खेलते थे, है ना। सोफ़ी उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, और वो ऐसा बताती है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ कहाँ पर, बुटीक में। क्यों मिली हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास में इनफ मनी नहीं होती है तो वो नहीं खरीदते हैं, और बाद में वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनसे दोबारा भी मिलूँगी। नंबर नेक्स्ट है, वेयर डिड सोफ़ी से शी मेट डैनी केसी। वो क्या बताती है, डैनी केसी से कहाँ पर मिली थी जो सोफ़ी है। तो सोफ़ी कहती है कि वो डैनी केसी से मिली थी बुटीक में, है ना। उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर आया था कुछ खरीदने के लिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो नहीं खरीद पाया। नंबर नेक्स्ट इज, व्हाई डिड सोफ़ी टेल जेफ अबाउट डैनी केसी। के बारे में वो क्या बताती है अपने भाई को। तो सोफ़ी जो है वो ये चाहती थी कि जेफ, उसका जो भाई था, वो उसकी बातों पे बिलीव करे, जो भी उसके एक्सपीरियंस है वो उसके साथ में शेयर कर रही है, उन सबको जो है वो बताए, उनके साथ शेयर करे। जेफ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, और उसको ऐसा लगा था कि वो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा बहुत अच्छे से, और उसका ये जो एक्सपीरियंस है उसको भी वो सुनेगा कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है। नंबर नेक्स्ट इज, व्हाई डिड जेफ डाउट सोफ़ीज स्टोरी। तो जेफ जो है वो सोफ़ी की स्टोरी पे डाउट क्यों करता है। तो जेफ जो है वो जानता था कि सोफ़ी जो है वो इमेजिन करती है चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ें देखती है ना, बहुत ही इमेजिनेटिव जो है उसकी वो रहते हैं, ड्रीम्स रहते हैं उसके। तो उसको बहुत ही मुश्किल था ये बिलीव करना कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर जो डैनी केसी है वो एक्चुअल में सोफ़ी से मिला होगा। नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज सोफ़ीज़ फादर लाइक। सोफ़ी के जो फादर हैं वो किस टाइप के पर्सन थे। सोफ़ी के जो फादर हैं बहुत ही रफ प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन है। फुटबॉल मैच में उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो फुटबॉल मैच देखना बहुत पसंद करते थे। ठीक है, और यूनाइटेड क्लब को सपोर्ट भी करते थे।
उनका ये जो प्रैक्टिकल नेचर था वो बिल्कुल अलग था सोफ़ी की लाइफ से। सोफ़ी ड्रीमी पर्सनालिटी थी, लेकिन उसका भाई और उसके जो फादर थे वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन थे। नंबर नेक्स्ट इज वाई डिड सोफ़ी गो टू द आर्केड। सोफ़ी जो है वो आर्केड में क्यों जाती है। आर्केड क्या होता है, देखो जब हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो हमने देखा है कि ऊपर से ऐसे कवर्ड सरफेस रहता है, आर्च बनी हुई होती है ना, उसमें बीम और कॉलम्स वगैरह लगे हुए होते हैं, कवर्ड रहता है पूरा, और दोनों साइड में जो है शॉप्स होती हैं। तो वो जो एरिया है आपका उसको आर्केड कहा जाता है। तो वो सोफ़ी जो है वो क्यों जाती है आर्केड में, तो सोफ़ी आर्केड में जाती है क्योंकि उसको ऐसा विश्वास था कि डैनी केसी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आएंगे। उनके लिए वेट भी करती है डैनी केसी के लिए, है ना, बहुत एक्साइटेड भी रहती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर नेक्स्ट है, डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी केसी। क्या उनसे रियल में मिलती है डैनी केसी से। द स्टोरी डज नॉट गिव अ क्लियर आंसर। स्टोरी में हमें कोई क्लियर आंसर नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि सोफ़ी जो है वो इमेजिन करती है अपनी मीटिंग को लेकर डैनी केसी के साथ में, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये पता चल सके डैनी केसी से वो एक्चुअल में मिलती भी है या जस्ट उसकी इमेजिनेशन है। आप थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, डिस्क्राइब सोफ़ीज़ कैरेक्टर। सोफ़ी का कैरेक्टर बताना है आपको। तो देखो, सोफ़ी एक यंग गर्ल है, बहुत ही एक्टिव इमेजिनेशन रखती है, वो एम्बिशियस भी है काफ़ी, पुअर वर्किंग क्लास को बिलोंग करती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। सक्सेसफुल लाइफ चाहती है, रिच चाहती है बिल्कुल। तो वो चाहती है कि मैं अपना एक बुटीक खोल लूँ, और वो एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है, मैनेजर भी बनना चाहती है। सोफ़ी जो है वो अपने सपनों में हमेशा खोई रहती है। उसकी जो ये स्टोरी होती है डैनी केसी से मिलने की, ये इस पे लोगों को विश्वास नहीं होता है, उसके घर वालों को भी विश्वास नहीं होता। जब वो अपने घर वालों को बताती है, अपने भाई को बताती है, काफ़ी डिफरेंट वो लोग सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, है ना, कि ये कह तो रही है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। उनको पता था कि ये एक्चुअल में इमेजिन करती है चीज़ों को, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो क्या चाहती थी, वो अपनी बोरिंग सी लाइफ को थोड़ा सा एक्साइटेड करना चाहती थी। सोफ़ी बहुत ही एम्बिशियस, इमेजिनेटिव और ड्रीमी और अनरियलिस्टिक टाइप की लड़की है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंट्रास्ट सोफ़ी एंड जेफ। दोनों भाई बहन के कैरेक्टर्स को यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कंट्रास्ट करना है। दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अलग हैं। सोफ़ी ड्रीमी है, इमेजिनेटिव है, एम्बिशियस है, जबकि जेफ बहुत ही क्वाइट है, प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। सोफ़ी ग्लैमरस फ्यूचर चाहती थी, इसीलिए वो अपनी स्टोरी क्रिएट करती थी, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरीज क्रिएट कर लिया करती थी। जबकि जेफ समझता था अपनी फैमिली के लिमिटेशंस को, कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो समझता था। जेफ अपनी फैमिली की कंडीशन को समझता था। सोफ़ी जेफ पर बहुत ही ट्रस्ट करती थी, अपनी जो भी बातें हैं, अपना जो भी अपने एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करती है उसके साथ में। जेफ को बिलीव नहीं होता है उसकी बातों पे, जो भी वो कुछ कहती थी हर बात पे वो बिलीव नहीं करता था। वो उससे क्वेश्चन भी करता था कि क्या ऐसा हुआ, ऐसे क्यों हुआ, कब हुआ, वो सारे क्वेश्चंस करता था। इसीलिए सोफ़ी जो है वो इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इमेजिनेशन को या ड्रीम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जेफ जो है वो आपको रियलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पर जो है वो शो करता है। नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट ड्रीम एंड फैंटेसीज। तो ड्रीम और फैंटेसीज के बारे में आपको क्या पता लगता है स्टोरी से। ये जो स्टोरी है आपकी, वो हमें क्या बताती है कि सपने सपने कोई भी देख सकता है। हमारी लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी सी है, बहुत ही सिंपल सी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सपने देख सकते हैं, है ना, उसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सोफ़ी जो है उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, तो वो क्या करती है, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करती है कि मैं बहुत अच्छी, मेरे पास बहुत पैसा होगा, बहुत रिच हो जाऊँगी, बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगी, मेरे पास नेम होगा, फेम होगा, डैनी केसी से मैं मिलूँगी, ये सारी चीज़ें वो सोचती है। ठीक है, तो स्टोरी में ये भी बताया गया है कि हम लोगों को या किसी भी पर्सन को जो है कभी भी पूरी तरह से सपनों में नहीं खोना चाहिए। रियलिटी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, रियलिटी को और जो इमेजिनेशन है उन दोनों में एक गैप जो है वो मेंटेन करना चाहिए। सोफ़ी को लगता है कि मैं जो है डैनी केसी से मिली हूँ, वो जाकर वेट भी करती है, लेकिन एक्चुअल में कोई क्लियर एविडेंस आपको नहीं मिल रहा है कि वो आया था उससे मिलने के लिए। ये जो स्टोरी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर बहुत ही डिफरेंस आपको बता रही है ड्रीम्स में और रियलिटी में। ओके, नंबर नेक्स्ट है, वाई इज़ द टाइटल गोइंग प्लेसेस अप्रोप्रिएट। ये टाइटल जो है आपका गोइंग प्लेसेस वो बिल्कुल ठीक कैसे है या कैसे ऐप्ट है बिल्कुल। तो ये जो टाइटल है गोइंग प्लेसेस का डीपर मीनिंग है। सोफ़ी क्या सपने देखती है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, सक्सेसफुल हो जाऊँ, अपनी जो नॉर्मल सी वो लाइफ में जो रहती है ना उसको छोड़ना चाहती थी और एक्साइटिंग और ग्लैमरस लाइफ में एंटर करना चाहती थी। तो वो क्या करती है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस वर्ल्ड में एंटर करती है जहाँ उसको फेम, सक्सेस, है ना, कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, ये सारी चीज़ें वो सोचती है वहाँ पर। और उस जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनसे मिलने के बारे में भी वो सोचती है यहाँ पर। एक्चुअल में रहती वहीं पे है वो, अपनी जहाँ पे वो रह रही है, अपनी ऑर्डिनरी जो फैमिली है उसी में रहती है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने ड्रीम्स जो देखती रहती है, वो डे ड्रीमिंग करती रहती है, इमेजिनेशन में की वजह से जो है वो ये सारी चीज़ों में खो जाती है। नंबर नेक्स्ट है, वॉज सोफ़ी मीटिंग विद डैनी केसी रियल और इमेजिनरी। डैनी केसी से वो एक्चुअल में मिलती है या जस्ट इमेजिनेशन था उसका। स्टोरी में वही बार बार से मैं बता रही हूँ आपको, स्टोरी में जो है ये बहुत ही अनसर्टेनिटी वाली बात है।
ऐसा लगता है कि जो सोफ़ी है उसने इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि वो ड्रीमी थी, है ना। तो वो अपने आप में कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर लिया करती थी। कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है कि डैनी कैसी एक्चुअल में उससे मिला था। उसकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी डाउट करते हैं उसकी स्टोरी पर। बाद में सोफ़ी जो है वो डैनी कैसी के लिए वेट भी करती है आर्केड में, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वहाँ पर वो आएगा। इसीलिए जो मीटिंग है ना, ये क्या था, ये एक्चुअल में सोफ़ी का इमेजिनेशन ही था और कुछ भी नहीं था। नंबर 6, सोफ़ी का रिलेशनशिप बताना है जेफ के साथ में। तो सोफ़ी जो है अपने भाई के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी। उसका एल्डर ब्रदर था जेफ। उसको ऐसा लगता था कि जेफ बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, मुझे बहुत अच्छे से समझता है, उसको पता है बाहर की चीज़ें कैसी होती हैं, वो अच्छे से जानता है सब कुछ। सोफ़ी अपने बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में उसको बताया करती थी, है ना। और जो है वो ये भी बताती है, डैनी कैसी से मिलने वाली मीटिंग वाली जो बात है वो भी उसको बताती है। वो चाहती थी कि जेफ उसकी बात पर बिलीव करे, उसकी फीलिंग्स को समझे। जेफ उसकी बातों को सुनता भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी था, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो उसने कह दिया उसने बिलीव कर लिया, ऐसा भी नहीं होता था। तो वो उससे क्वेश्चन भी करता था, और उनका जो रिलेशनशिप है वो ये बताता है कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है, सोफ़ी और जेफ के कैरेक्टर्स में कितना डिफरेंस है। नंबर नेक्स्ट है, वाई डिड सोफ़ी इमेजिन मीटिंग डैनी कैसी। सोफ़ी क्यों इमेजिन करती है डैनी कैसी से मिलने के बारे में। देखो, सोफ़ी एडमायर करती है डैनी कैसी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक फुटबॉल प्लेयर था, काफ़ी फेमस था, उसकी बहुत ही सिंपल सी लाइफ थी, है ना। और उसको बहुत पसंद करती थी वो डैनी कैसी को। तो वो चाहती थी कि मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ स्पेशल हो। तो उसने सोचा कि मैं अगर किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलूँगी, है ना, तो मैं भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे भी इंपॉर्टेंट समझा जाएगा, थोड़ा डिफरेंट फील किया जाएगा मेरे बारे में भी। तो ये जो उसकी इमेजिनेशन थी, इसी की वजह से वो ये सिचुएशन क्रिएट करती है। द इमेजिन मीटिंग ऑल्सो गिव हर समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर विद जेफ। और ये जो स्टोरी वो क्रिएट करती है, सिचुएशन जो वो क्रिएट करती है, उसको एक नया टॉपिक मिल जाता है अपने भाई से इस बात को शेयर करने के लिए। तो सोफ़ी की जो फैंटेसी है डैनी कैसी को लेकर, वो उसकी एडमायरेशन की वजह से आती है, उसकी ड्रीम की वजह से आती है, और उस डिज़ायर की वजह से आती है जो वो चाहती है। कौन से वाली, कि वो अपनी ऑर्डिनरी सी लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा एक्साइटिंग, है ना, जो है अपनी लाइफ को थोड़ा एक्साइटेड कर सके, इन द सेंस कि जो है वो थोड़ा सा बहुत ही बोरिंग सी लाइफ ना हो, थोड़ा अच्छे से हो। ये सारी चीज़ें जो है वो सोचती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं हमारे। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर का जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन वाला, चैप्टर वाला, वो आपको देखना है। एंड देन उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इन क्वेश्चन से आपको जस्ट आइडिया मिलेगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।